सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों में फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के खुद नोटिस से मुतालिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुजाहिर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद बेंच में शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ 4 दरख्वास्तें अदालत उज़्मा में दायर की गईं। बिल के खिलाफ दरख्वास्तें एडवोकेट ख्वाजा तारिक रहीम और दीगर ने दायर की। समाअत के आगाज़ पर दरख्वास्त गुजार राजा आमिर के वकील इम्तियाज़ सदीकी ने दलाइल देते हुए कहा कि मौजूदा हालात में ये मुकदमा बहुत अहमियत का हामिल है। कासिम सूरी केस के बाद सियासी तफरीक में बहुत इजाफा हुआ। कौमी असम्बली की बहाली के बाद से सियासी बहरान में इजाफा हुआ। वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन इंतखाबात करवाने पर आमादा नहीं। अदालत को इंतखाबात ना करवाने पर अज खुद नोटिस लेना पड़ा। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात कराने का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। आला अदालत की जानिब से पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को भी नोटिस जारी किए गए। अदालत ने पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार और अटॉर्नी जनरल को भी कानूनी मावनत के लिए नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने सदर मुमलिकत को बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वज़ीर आज़म को बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी और वजारत कानून और फेडरेशन को भी नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का दौरान समाअत कहना था कि मुमकिन है कि इस दरख्वास्त पर अदालती मावन मुकर्रर करें। हम पार्लियामेंट की इज्जत करते हैं। हम आज की समाअत का ऑर्डर बाद में जारी करेंगे। आइंदा समाअत कब होगी, जजिस के साथ मशावरत करूँगा। आइंदा हफ्ते में 4 वर्किंग डेज़ हैं। इस मौका पर इम्तियाज़ सदीकी का कहना था कि सीनियर जजिस के फैसले के खिलाफ जूनियर जजिस अपील सुन सकते हैं। चीफ जस्टिस ने इस मौका पर कहा कि तमाम जजिस बराबर होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए अदालती इस्लाहात कानून केस की समाअत मुलतवी कर दी। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने पार्लियामेंट की सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास तलब कर लिया, जिसमें आला अस्करी क़यादत और खुफिया अदारों के सरबराहान अरकान असम्बली को सिक्योरिटी सूरत हाल और दहशत गर्दों के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन के हवाले से ब्रीफिंग देंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजलास कल जुमे के रोज़ बुलाया गया है, जो दोपहर 2:30 बजे होगा। कौमी असम्बली हुकाम का कहना है कि स्पीकर ने पहले से जारी इजलास को ही इन कैमरा कर दिया है। इजलास में तमाम वफाकी वज़रा, मुशीरान और अरकान कौमी असम्बली को शिरकत की दावत दी गई है। इजलास में कौमी सलामती अमूर पर आला अस्करी क़यादत और खुफिया अदारों के सरबराहान ब्रीफिंग देंगे। इजलास में DGISI अफगानिस्तान और दाखिली सलामती पर ब्रीफिंग देंगे, जबकि अस्करी क़यादत अरकान असम्बली के सवालात के जवाबात देगी। इस्लामाबाद साबिक हुकूमत की अफगान पॉलिसी पर गौर किया जाएगा। अफगानिस्तान से वापस आने वाले अफराद पर भी बात होगी। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने इस हवाले से कौमी असम्बली में अपने खिताब के दौरान इजलास बुलाने की तस्दीक करते हुए कहा है कि कल कौमी असम्बली को इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाएगी। तमाम अरकान अपने खर्चात पर सवालात कर सकेंगे। मैं यकीन दिलाता हूँ कि इनके जायज़ खर्चात को सुना जाएगा। फ्रांस में मुतनाज़ा पेंशन इस्लाहात के खिलाफ पेरिस समेत मुख्तलिफ शहरों में एक बार फिर मुजाहिरे शुरू। लग्जरी अशिया फ़रोख्त करने वाले बैनुल-अक़वामी चीन की दुकानों पर धावा बोल दिया गया। आलमी खबरसां अदारे के मुताबिक लाखों फ्रांसीसी शहरी मुतनाज़ा कानून के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। दारुल हुकूमत में मुजाहिरीन ने बैनुल-अक़वामी चीन की दुकानों पर धावा बोल दिया, जबकि पेरिस और राइन शहर समेत मुतअद्दिद मकामात पर मुजाहिरीन का जलाओ घेराव जारी है। फ्रांसीसी वज़ारत दाखिला के अंदाजे के मुताबिक मुजाहिरीन की तादाद 6 लाख से तजावुज़ होने का इम्कान है। वस्त जनवरी से शुरू होने वाले मुल्क गिर मुजाहिरों के 12वें रोज़ पेरिस में मुजाहिरीन ने सड़कों पर कचरे के डिब्बे रख कर सड़कें ब्लॉक कर दी, जबकि फ्रांस के मशरकी इलाके में दरियाए राइन में भी दरियाई ट्रैफिक को बंद कर दिया। ट्रेड यूनियन रहनुमाओं ने कहा है कि फ्रांस के पास पेंशन देने के लिए रकम नहीं है, तो इन्हें ये रकम अरबपतियों की जेब से निकालनी चाहिए। इनका कहना था कि 3 महीनों की मुसलसल जिद्दोजहद के बाद हम लोगों से झूठ नहीं बोल सकते। हम भी थक गए हैं, लेकिन ये एक मैराथन है और हमें हार नहीं माननी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अदालती इस्लाहात बिल पर अमल दरामद रोक दिया। अदालत उज़्मा ने अदालती इस्लाहात बिल से मुतालिक समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। 8 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने तहरीर किया है। इस हवाले से जारी करदा तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार के वकील ने अहम कानूनी नकात उठाए। अदलिया की आज़ादी से मुतालिक भी नुक्ता उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट बिल की आइनी हैसियत का जायज़ा लेगी। हुक्मनामे में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ 3 दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर की गईं। एक्ट बादिउन नज़र में अदलिया की आज़ादी और अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। इस दौरान अबूरी हुक्मनामा जारी करना ज़रूरी है। हुक्मनामे के तहत PTI और काफ लीग समेत हुकूमती इत्तेहादी जमातों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अटॉर्नी जनरल, पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार समेत दीगर फ्रीकैन को भी नोटिस का इजरा हुआ है।
केस की मज़ीद समाअत 2 मई को होगी। स्टेट बैंक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के 1973 के आइन की गोल्डन जुबली के मौका पर 50 रुपये का यादगारी सिक्का जारी करेगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 10 अप्रैल 1973 को मंजूर किए गए आइन की गोल्डन जुबली के मौका पर 50 रुपये का यादगारी सिक्का जारी करने की इजाज़त वफाकी हुकूमत ने दे दी है। अपने बयान में स्टेट बैंक का कहना था कि 2023 आईने पाकिस्तान की गोल्डन जुबली के हवाले से 50 रुपये का यादगारी सिक्का 14 अप्रैल को स्टेट बैंक के तमाम एक्सचेंज काउंटर्स और फील्ड ऑफिस के ज़रिए जारी कर दिया जाएगा। स्टेट बैंक के मुताबिक 30 मिलीमीटर सिक्के का वज़न 13.5 ग्राम जबकि सिक्का तांबे और निकल का मुरक्कब है। सिक्के के रुख पर हलाली चांद और 5 नोकों वाला सितारा नक्श है। सिक्के की पुश्त पर अंग्रेजी स्क्रिप्ट में आइन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अनवान से खिताब की तस्वीर है और गोल्डन जुबली की मुद्दत 1973 से 2023 दर्ज है। अपने बयान में स्टेट बैंक का कहना था कि 10 अप्रैल 1973 को कौमी असम्बली से मंजूर होने वाला आइन हमारे लिए आला तरीन दस्तावेज़ है जो सियासी और सकाफती सिस्टम्स के लिए हमारी रहनुमाई करता है और यही आइन रियासत और शहरियों के लिए हदूद का तयन करते हुए पाकिस्तान के हर शहरी के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। कौमी असम्बली ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए की फरहमी का बिल मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन के लिए वफाकी हुकूमत को इलेक्शन कमीशन को 10 अप्रैल तक 21 अरब रुपए फराहम करने और इलेक्शन कमीशन को 11 अप्रैल तक इस हवाले से रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया था। ताहम सुप्रीम कोर्ट की बताई हुई तारीख तक इलेक्शन कमीशन को फ़ंड की फराहमी ना हो सकी। इस हवाले से चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रोज़ नोटिस जारी करते हुए सेक्रेटरी ख़जाना, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और गवर्नर स्टेट बैंक को अपने चैम्बर में तलब किया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत के लिए सदर और वज़ीर आज़म समेत तमाम मुतल्लिका फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। ताहम अब इतलात हैं कि कौमी असम्बली ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी अखराजात की मद में इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए फराहम करने का बिल मुस्तरद कर दिया है। इससे कबल कौमी असम्बली और सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना ने भी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के लिए फ़ंड देने का बिल मुस्तरद कर दिया था। चांदनी चौक रेस्टोरेंट की जानिब से ब्रॉन्क्स में रहने वाले दोस्तों के लिए खुशखबरी। अब आपको मिठाई लेने के लिए कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं। चांदनी चौक की मिठाई लाइए, खुशी के मौका को 4 चांद लगाइए। चांदनी चौक रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स। ऑर्डर के लिए मुजफ्फर भाई को कॉल कीजिए 7118-325-5859 2570 ब्रॉन्क्सवुड एवेन्यू, द ब्रॉन्क्स, न्यूयॉर्क 10469।